टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से पाठक राज में लूट मचा था, अब वह धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया है। जरा इस पत्र के मजमून को पढ़िए। ये मिस्टर शाहजहां है, प्रशाखा पदाधिकारी। इन्होंने 27 मार्च को बिहार के सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को और स्थापना जो डीपीओ होता है उसको उन्होंने एक पत्र लिखा है कि आपके पास जो पैसे है ना उस पैसे को कैसे खर्च करना है। और इसको लेकर 28, 29, 30 को विशेष रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, उस पर आप नज़र रखिएगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या था और इस पत्र के हवाले विभाग करने क्या जा रहा था। आपको याद होगा कि उस समय में चेकर और मेकर को लेकर हमने हंगामा खड़ा किया था कि किस तरीके से चेकर मेकर करके ये लोग जो स्कूल के अकाउंट में पैसा है उस अकाउंट के पैसा को सेंट्रलाइज जिला में कैसे लाया जा रहा है। जिस एजेंसी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, सीधे कहा जा रहा है कि उस एजेंसी के अकाउंट में पैसा दे दीजिए। सारे हेडमास्टर लोग दे दिए। खरीदना कंप्यूटर था, खरीदना बेंच डेस्क था, खरीदना उपस्कर था, सामग्री। लगभग 1200 करोड़ रुपए का मामला है, ये समझ लीजिए। ये 1200 करोड़ रुपया इन्होंने, क्योंकि इसमें भारत सरकार का भी पैसा है और उसमें स्टेट का भी पैसा लगता है, तब आप खर्च कर सकते हैं। तो जितना विकास मद में स्कूल में पैसा था ना, उस पैसा को अकाउंट को खाली कर दिया, 0/0। और उस पैसा को केंद्रांश के जितने जो राशि थी, जिसमें केंद्र की राशि देकर उन्होंने 1200 करोड़ रुपया का डेवलपमेंट पर खर्च करने का आदेश जारी कर दिया। और समय नहीं था, 31 मार्च तक आपको करना था, समय इनके पास था नहीं। इन्होंने क्या कह दिया जिला के सारे लोगों को कि जो वेंडर से आप के अकाउंट में पैसा आप भेजिएगा ना, उससे एक पोस्ट डेटेड चेक ले लीजिएगा या ड्राफ्ट ले लीजिएगा उतना का, उसके बाद उसको ऑर्डर दीजिएगा, क्योंकि भाई एक दिन में तो सामान का आपूर्ति होगा नहीं। रातों रात 31 तारीख को जो वेंडर जैसे भी मिला, जहां से भी मिला, मतलब कोई किसी का माई बाप नहीं, जहां था उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। किसी को 2 करोड़, किसी को 5 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 3 करोड़, एकदम रातों रात सबके अकाउंट में पैसा चला गया। लेकिन जो बैंक गारंटी लेना था, डीडी लेना था, वो अधिकांश लोग नहीं लिए। कहां से भाई लेके देता? और एजेंसी वाला को सब डिस्ट्रिक्ट के अपने अधिकारी लोग एजेंसी फिट किए थे, पैसा तो चला गया। लेकिन आप समझ जाइए कि अप्रैल, मई या जून 3 महीना बीत गया, सामान का आपूर्ति कहीं नहीं हो रहा है। ये देखिए औरंगाबाद में खबर छपनी शुरू हो गई है। वहाँ महिला थी अधिकारी, अपने को बहुत ईमानदार करती थी, धरा गई है वो। पर पत्र क से क्या होगा, डिसमिस होना चाहिए इसे अधिकारी को। ये सब चीज़ें चल रही हैं। कई वो बेटिया का भी है। सब खिलाड़ी सब निकला और उस खिलाड़ी सब बिना बैंक गारंटी लिए हुए, बिना डीडी लिए हुए, बिना लिखित कुछ लिए हुए सबके अकाउंट में पैसा दे दिया। अब अकाउंट में पैसा तो दे दिया, अब मटेरियल तो आ नहीं रहा। और मटेरियल जब आया तो कहीं बेंच का थिकनेस नहीं है, बेंच का जो टेंडर निकला था, जो टेंडर में जो साइज जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ना वो मिल रहा है। तो बेंच घोटाला हो गया। बहुत जगह पर जो फैब्रिक वाला ऊपर में जो शेड वाला टेम्प्रोरी मकान बनना था, उसका भी पैसा दे दिया, मकान भी नहीं बना। अब इसकी जांच शुरू हो रही है। तो ये सारी बातें जो है सो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। अब खबर आ रही है कि के पाठक जो छुट्टी बढ़ाए जा रहे थे ना, अब भागे भागे आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। अब उनको समझ में आ रहा है कि विकास के नाम पर जो लूट हुआ है ना, और जो विकास गांव में खोजता है कि कहाँ विकास था, तो 4 साल से दिल्ली में सर कहाँ आए हैं विकास लौट के, तो वही विकास जो लौट कर नहीं आया है, सब अब विकास का सच सामने आ रहा है। तो इतनी अराजकता सामने आई है जो आप सोच नहीं सकते। एक पत्र के आधार पर कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लूट की साजिश रची गई है। लूट है ना भाई, 1200 करोड़ रुपया आप प्राइवेट वेंडर को अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए बिना काम कराए हुए। ऐसा भी हुआ है, बिना आपूर्ति लिए हुए। और अब हेडमास्टर को बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं कि दस्तखत करा लो प्यार से।
कि भाई आपूर्ति के लिए इसने जो है सो सहमति दी थी, एजेंसी का चयन, 3 गो एजेंसी का चयन करना था, उसमें जो सबसे लोएस्ट बिड था उसको देना था। कोई एजेंसी वाला 3 गो काहे करेगा, वो तो जो एजेंसी वाला मिला उसके अकाउंट में पैसा दे दिया। अब अकाउंट में पैसा दे दिया, बनाने वाला है भारी मिस्त्री, काम ले लिया है बेंच डेस्क का और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। करता है रोड, छोटा छोटा रोड कलवर्ट का काम ले लिया, समरसेबुल का दे दिया उसको अकाउंट में पैसा। जो आज तक जीवन में कभी लोहा चदरा का दुकान करने वाला आदमी जो था, जो कभी काम नहीं किया, उसको दे दिया फैब्रिक वाला ऊपर में मकान बनाने के लिए। मतलब जो जहाँ जैसे मिला ना, सोचा कि लो भाई, दुकानदार में क्या था, अरे भाई 2.5 करोड़ आ गया, जिला शिक्षा प्रणाली के 50 लाख उसमें मेरा है, ठीक है, तो 50 लाख आपका, 50 लाख मेरा, खत्म है, 1.5 करोड़ का जो है कुछ कर देना है, यही ना। तो हाँ, जो सोचो, जो करना है, मार्च में लूट बचा हुआ है, जो करना है तुम लो, पैसा ले लो, अकाउंट नंबर दो। इस तरीके से सबके अकाउंट में चल गया। अब जांच होना शुरू हुआ, तो जांच होना शुरू हो गया तो सामग्री कहीं नहीं है, अब पैसा भुगतान हो गया। अब आप समझ जाइए कि सामग्री, सपोज कीजिए कि आप जो है मोबाइल के लिए जो है सो आप पैसा दे दिए हैं, अब मोबाइल है ये नहीं है, स्कूल में खोज हो रहा है, जो जितना डीडीसी जांच करने के लिए गए मोबाइल में नहीं मिल रहा है, अब पेमेंट हो चुका है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी बाकी सब लोगों को होश उड़ा हुआ है, पाठक तो है नहीं, और इसमें पाठक की जितनी बड़ी भूमिका है उससे कम बड़ी भूमिका है वहाँ वो धन उगाही करने वाला भी है, समझ गए ना, नामे धन उगाही है, तो लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए। वो तो गनीमत समझिए, हल्ला हंगामा के बाद ड्रेस वाला मामला ठंडा पड़ गया, फिर ड्रेस वाला पर ये लोग खेल रहा है। बैग हो, बेंच हो, सब सेंट्रलाइज करो। तो बताइए ना, खाना खिलाने वाला जो ट्रेनिंग वाला है, ट्रेनिंग वाला पर जांच हो जाएगा, सब जेल चल जाएगा। सेंट्रलाइज खाने वाले का ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग वाले को खाना खिलाएगा वो पटने से व्यवस्था होगा। तो ये है पाठक का राम राज। अब देखिए आगे कार्रवाई क्या होती है। जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर सकती है। वैसे कई जिलों के डीडीसी ने रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है कि जो राशि निर्गत की गई 31 मार्च को, समान किसी भी स्कूल में हो, अब 500 बेंच है तो वहाँ 100 बेंच है, बेंच पहुँचा ही नहीं है। आई 400 बेंच क्यों नहीं पहुँचा, तो किसी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तो यही चीज़ है, मतलब 1200 करोड़ बेहिसाब है। एक बार याद होगा कि डीसी बिल को लेकर हंगामा हुआ, तो सबसे, अगर कोई एक विभाग इसमें सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर था तो शिक्षा विभाग था। और इस बार भी 1200 करोड़ का जो खेल हुआ है, उस खेल में भी शिक्षा विभाग जिस तरीके से खेल किया है, अब देखना यह है कि एक्शन किस तरीके से होता है। लेकिन एक्शन होगा ये दिख रहा है, इसलिए पाठक बाबा भागे भागे आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि विकास के नाम पर जो है ना, बिहार में जो शिक्षा विभाग में लूट मचा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।